में वृद्धि करते हैं। यह कोई भूवैज्ञानिक चमत्कार नहीं बल्कि एक जीवंत आध्यात्म का प्रमाण है। आखिर क्यों कुछ शिवलिंग पत्थर की तरह जड़ नहीं बल्कि एक जीवित बीज की तरह बढ़ते हैं? इसका उत्तर छिपा है शिव महापुराण की उस कथा में जो बताती है कि शिवलिंग क्या है। यह कथा हमें उस क्षण में ले जाती है जब ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार को तोड़ने के लिए महादेव ने एक अनंत ज्योति स्तंभ का रूप धारण किया था। वह स्तंभ, वह ज्योतिर्लिंग केवल प्रकाश नहीं था, वह ब्रह्मांड की आदि ऊर्जा थी जिसका निरंतर विस्तार हो रहा था। उसका न कोई आरंभ था न कोई अंत। शिव महापुराण के अनुसार पृथ्वी पर जो स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग हैं, वे उसी अनंत ज्योति स्तंभ के अंश हैं। ये वो स्थान है जहां महादेव की ऊर्जा पृथ्वी की सतह को भेद कर स्वयं प्रकट हुई है। इन्हें किसी ने बनाया नहीं है, ये स्वयं जन्मे हैं और यहीं इनके बढ़ने का रहस्य छिपा है। ये शिवलिंग केवल पत्थर नहीं होते, यह ऊर्जा के जीवंत केंद्र हैं जो अपने आसपास के वातावरण से संवाद करते हैं। जैसे एक बीज को बढ़ने के लिए जल और मिट्टी चाहिए, वैसे ही इन जीवंत शिवलिंगों को बढ़ने के लिए भक्ति और मंत्र ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिस स्थान पर ऐसा स्वयंभू शिवलिंग होता है और जहां भक्त पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना, अभिषेक और मंत्रोच्चार करते हैं, तो वह भक्ति ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती। वह शिवलिंग उस सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। यह एक आध्यात्मिक पोषण की तरह है। जैसे जैसे उस स्थान पर आस्था और ऊर्जा बढ़ती है, वह ज्योतिर्लिंग भी अपनी चेतना और अपने आकार में वृद्धि करता है। उसका बढ़ना इस बात का संकेत है कि उस स्थान की भक्ति जीवंत है और महादेव उस भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए एक बढ़ता हुआ शिवलिंग केवल एक चमत्कार नहीं है, यह भक्तों और भगवान के बीच एक जीवंत संवाद है। ये इस बात का भौतिक प्रमाण है कि सच्ची आस्था पत्थर में भी प्राण फूंक सकती है। उस जीवंत महादेव के सम्मान में जो पत्थर में भी प्राण बनकर धड़कते हैं, कमेंट्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें।